ईरान और इजराइल के इस विवाद में बाजी पलट चुकी है। इजराइल और अमेरिका ने जैसे सोचा था वैसे कुछ भी नहीं हो रहा। हाल ही में अभी कनाडा में G7 का समिट होता है, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी जाते हैं। उस समिट में फ्रांस के प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इटालियन प्रेसिडेंट मेलोनी, ये सब आए हुए थे। और एक बयान आता है G7 का, जिसमें कहा जाता है कि इजराइल को खुद को डिफेंड करने की पूरी इजाजत है और ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता, वो दुनिया के लिए खतरा है। पहली बात तो ये अटैक सबसे पहले इजराइल ने ही किया था, ना कि ईरान ने, तो डिफेंड ईरान को करना चाहिए। इसके बाद ऐसा नहीं कि ईरान अकेला रह जाता है, लेकिन इजराइल और अमेरिका की यही सोच थी कि शायद ईरान का साथ कोई नहीं देगा। ईरान के सपोर्ट में चाइना आता है। चाइना कहता है कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, इसका जिम्मेदार अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप इसमें ऐसा काम कर रहे हैं जैसे आग में कोई घी डाल रहा हो। और रशिया का भी इसी तरह का बयान आता है कि अमेरिका को बिल्कुल भी सीधे सीधे इजराइल को सपोर्ट नहीं करना, मतलब अपनी सैन्य मदद नहीं भेजनी। अगर वो ऐसा भेजते हैं तो ये बहुत खतरनाक होगा। और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन, जिन्हें डिक्टेटर कहा जाता है, उन्होंने भी साफ कर दिया कि वो ईरान के साथ पूरी तरह खड़े हैं और कहा है कि उन्होंने उनकी आर्मी इस वक्त अलर्ट पे है, अगर ईरान को जरूरत पड़ती है तो अपनी सैन्य मदद भी भेजेंगे। खैर, दावा तो पाकिस्तान भी कर रहा है कि वो ईरान के साथ है, लेकिन उसके खोखले वादों पर शायद ही कोई यकीन करेगा। इजराइल ने जब ईरान को पहली बार निशाना बनाया तब से ही दावा कर रहा है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बिना अमेरिका की मदद के, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जमीन के, उन्होंने एक ऐसी जगह बना रखा है पहाड़ों के बीच में, जमीन के 80 से 100 मीटर नीचे, और कोई भी किसी भी तरह ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए इजराइल के पास कोई जेट, कोई मिसाइल, कुछ नहीं है। हाँ, अमेरिका के पास इतनी ताकत जरूर है, अगर अमेरिका उतरता है तब तो खतरा हो सकता है, लेकिन अगर अमेरिका जब तक सैन्य मदद नहीं भेजता, पीछे से ही मदद करता है, तब तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई खतरा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान की ताकत देखकर इतना बौखला गए हैं कि जब वो G7 के समिट में कनाडा में थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि तेहरान के लोग जो ईरान की कैपिटल है उसको खाली कर दे। उससे ऐसा लग रहा था कि अमेरिका अपनी सैन्य मदद भेजने वाला है, और बीच में ही छोड़कर G7 के समिट को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका चले गए थे। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में सीज फायर कराने के लिए अमेरिका गए हैं, लेकिन उस पर भी ट्वीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं सीज फायर नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए गया हूं। खैर, उस ट्वीट को 2 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट आए। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमने, ये नहीं कहा कि इजराइल ने, हमने ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, उसके आसमानों पर कब्जा कर लिया है। और दूसरा ट्वीट आता है, उसमें कहा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई हैं, हम अच्छे से जानते हैं वो कहां पर छुपे हुए हैं, वो हमारे लिए एक इजी टारगेट है, उनको मारना बहुत आसान है। और इसके बाद एक और ट्वीट आता है जिसमें वो लिखते हैं अनकंडीशनल सरेंडर, यानी ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान फिर भी नहीं रुकता, वो लगातार तेल अवीव जो इजरायली सिटी है और हाइफा, उन दोनों को लगातार टारगेट बना रहा है। और वहां पे कुछ ऐसे नजारे हैं कि देखने से लग रहा है कि ये गाजा में बदलता जा रहा है। ट्रंप के इन ट्वीट्स के बाद ईरान की तरफ से ट्रंप को धड़ाधड़ जवाब भी मिले हैं। ईरान के डिप्टी चेयरमैन महमूद नकवी ने कहा है कि अगर ईरान पर यूएसए हमला करता है तो यूएसए तैयार रहे अपने 50,000 ताबूत बनवाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि मिडल ईस्ट में किस किस जगह पर यूएसए के बेसिस है। और साथ में हमास ने भी कहा है अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर कोई भी सैन्य कार्रवाई ईरान पर करता है तो अमेरिका के लिए परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और इसी पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई ने पलटवार करते हुए कहा, आप अनकंडीशनल सरेंडर तो छोड़िए, यानी बिना किसी शर्त के सरेंडर तो छोड़िए, हम किसी जालिम पर रहम भी नहीं करेंगे, क्योंकि किसी मजलूम पर जुल्म करने से ज्यादा बुरा है जालिम पर रहम करना। और साथ ही साथ कहा कि मेरी जान मेरे लिए मायने नहीं रखती, ईरान जरूरी नहीं है, मेरी जान जरूरी नहीं है, जरूरी है तो इस्लाम जरूरी है। जहां अमेरिका और इजराइल खामनेई की बातों से परेशान है, वहीं मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, कतर, दुबई के फैसलों से भी परेशान है, क्योंकि सऊदी अरब ने ईरान के हाजियों के लिए
जितने दिन वो वहां पर रुकेंगे वीजा फ्री कर दिया है। कहा है कि जब तक ईरान में टेंशन चल रही है तो ईरान के हाजी लोग वहां पर रुक सकते हैं। साथ ही साथ यूएई ने भी कहा है कि यूएई के अंदर जितने भी ईरानियन हैं, ईरान के लोग हैं, उनके ऊपर वीजा पेनल्टी नहीं लगेगी। ये कोई बड़ी मदद नहीं ईरान के लिए, लेकिन हाँ इतना करना भी है ट्रंप और इजराइल को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ईरान इतने अच्छे से टक्कर दे रहा है कि ट्रंप कहते हैं तेहरान खाली कर दो तो ईरान कहता है कि तेल अवीव खाली कर दो। अब आपको क्या लगता है, क्या इजराइल और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इजराइल और अमेरिका ने जो सोचा था, जैसे कि गाजा जैसे किसी निहत्थे को मारा और वो हमें जवाब नहीं दे सकता, गाजा ऐसा है, फलस्तीन ऐसा है उनके लिए, लेकिन ईरान मजबूत है, वो 2 खाएगा तो 1 मार भी देगा। और ईरान 1 नहीं, अभी तो 3 मार रहा है।